और अब बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं। संसद परिसर में विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। विपक्ष ने संसद की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया है। गांधी मूर्ति के सामने अखिलेश यादव भी धरने पर बैठ गए हैं। सरकार के खिलाफ विपक्ष ये प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल 12 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किया गया, जिसको लेकर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन है। निलंबन रद्द किए जाने की मांग की गई है। हालांकि ये कार्यवाही राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की थी, लेकिन सरकार पर आरोप लगाते हुए विपक्ष इस वक्त गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहा है, संसद की कार्रवाई का बहिष्कार कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त धरने पर बैठे आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। अच्छी बात है ना, वो हमारा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो लाल टोपी का प्रचार कर रहे हैं, हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर इस देश में प्रधानमंत्री किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेकिन साफ को तो करें, लाल रंग मतलब खतरा और गुंडा। हाँ, तो खतरा तो है, उनके लिए खतरा है, उनके लिए खतरा है। आप देखिए, जो लोग हजारों में आ रहे हैं मीटिंग्स में, सारे लाल लाल टोपी पहन के, आप देखिए, आपके लिए खतरा। उर्वशी खोना मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव इस वक्त जुड़ गई हैं। उर्वशी, उत्तर प्रदेश चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के हैं, लिहाजा ये जो मौका, ये जो मुद्दा इस वक्त विपक्ष के हाथ आया है, उसे भुनाने में अब समाजवादी पार्टी भी आगे दिखाई पड़ रही है। हालांकि उप राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू तो साफ कर चुके हैं कि निलंबन वापस नहीं होने वाला है। कब तक इसी तरह कार्रवाई बाधित रहेगी संसद की? जी बिल्कुल, और यही सवाल खड़ा होता है कि कब तक ये संसद की जो कार्रवाई है वो बाधित होगी, क्योंकि कल भी हमने देखा सिर्फ कुल मिलाकर 30 मिनट के लिए पूरा बिजनेस राज्यसभा का चला। जैसे ही शुरुआत होते ही फिर से एडजर्नमेंट हो गई, और जब एडजर्नमेंट हो गई तो कुछ ही मिनटों के लिए राज्यसभा चली, और फिर 30 मिनट का ही जो है संसद की कार्रवाई जो है चलती रही। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि कार्रवाई आगे बढ़े, क्योंकि कई ऐसे बिल्स हैं जो पाइपलाइन में है, जो टेबल होने हैं, जो डिस्कस करने हैं और पास होने हैं। तो इसके बीच एक डेडलॉक हम देखते हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच, जहां पे अपोजिशन बहुत ही स्टर्न है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, और गवर्नमेंट की ओर से ये बहुत ही फिक्स है कि माफ़ी मांगना ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार का एक व्यवहार रहा है, जिस प्रकार का एक अनरूली बिहेवियर रहा है मॉनसून सेशन में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसकी कोई ना कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। चार्जशीट है गवर्नमेंट के पास हर एमपी को लेकर, और इसीलिए जो है उन पर ये कार्रवाई की गई है। और साथ ही में आज देखिए, आज सिर्फ 12 एमपीज नहीं है, ये पूरे के पूरे यूनाइटेड अपोजिशन एकजुट हो गए हैं, और उन्होंने जो है एकजुट होकर ये प्लान किया है कि बाकी के जो एमपीज है वो अब ये निलंबित एमपीज जो है उनके सपोर्ट में बाहर आएंगे, और उनके सपोर्ट में बाहर आकर प्रोटेस्ट करेंगे कि किस तरह से ये जो सस्पेंशन है उसे रिवोक किया जाए। पर गवर्नमेंट बहुत ही फर्म है। हमने प्रहलाद जोशी इन्हें भी देखा कि वो जब अंदर जा रहे थे उसके पहले उन्होंने बताया कि कल उन्होंने हाउस में ऑफिशियली ये बताया है कि माफ़ी मांगी है और फिर गवर्नमेंट सोचेगी, पर गवर्नमेंट जो है उसके पहले नहीं सोचेगी। और वहीं लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि अगर ये डेडलॉक हो रहा है तो इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि सस्पेंशन ऑफ एमपीज जो है वो रिवोक नहीं हो रहा है। इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि बिल्स है, जैसे कि जजेस की सैलरीज को लेकर बिल हो या सरोगसी का बिल हो, तो इन सब के बीच ये जो बिल्स है वो कहीं ना कहीं अटके हैं या वो आगे नहीं बढ़ रहे, और हर बार हर लेवल पे जो है डिस्ट्रप्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, और कोई भी मिड पॉइंट ना गवर्नमेंट ना अपोजिशन के बीच में दिखाई पड़ रहा है। और लगातार ये जब से संसद शुरू हुआ है तब से लगातार एक दिन के बाद एक हम ये डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं। उर्वशी, क्या किसी तरह की कोई बातचीत भी आपस में चल रही है सरकार की तरफ से और इन विपक्षी सांसदों की, इनके प्रतिनिधित्व की तरफ से? क्योंकि 23 दिसंबर तक का ये सत्र है, अगर सारा का सारा हंगामे की भेंट चढ़ जाता है तो उससे हासिल तो कुछ नहीं होने वाला है, दोनों को ही पता है। जी बिल्कुल, और फिर भी कहीं पे भी कोई मिड पॉइंट नहीं है। हम आपको ये भी बता दें कि दोनों के बीच ऐसे कई जब से सस्पेंशन ऑफ एमपीज का ये जो नोटिस आई है या ये जो पर्टिकुलर कार्रवाई की गई है, तब से
दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों साइड्स के बीच में जो है लगातार कहीं ना कहीं डायलॉग्स हुए, पर कोई भी हल नहीं निकला है। इनके बीच हमने ये भी देखा कि ओम बिरला जो है चेयरमैन, उनकी साथ भी अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग थी। इसके अलावा भी कई मीटिंग्स हुई हैं, पर फिर भी कोई मिड पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट हम अपोजिशन पार्टी में ही अगर देखें तो कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्शंस हैं। एक सेक्शन ये सोच रहा है कि हम प्रेजेंट रहें, जो 12 सस्पेंडेड एमपीज है वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पर हम प्रेजेंट रहे क्योंकि कहीं ना कहीं एक अपोजिशन का रोल है वो उनको निभा सके। उर्वशी, अच्छा यहाँ पर उर्वशी आपसे ये भी जानना चाहूंगा, प्रेजेंट रहे तो कहीं ना कहीं जो 12 एमपीज है, आप जो दोनों बातें रख रही हैं कि कुछ लोग चाहते हैं वो प्रेजेंट रहें, बाकी लोग बाहर विरोध प्रदर्शन करते रहें, लेकिन उर्वशी वहां पर जो आप इन पॉलिटिशियन से बात करके समझ पा रही हैं, आगे आने वाले जो असेंबली इलेक्शन हैं उनके जरिए, क्योंकि एक तस्वीर जो होती है वो तस्वीर कई तरह के मैसेज दे रही है, ये प्रदर्शन की तस्वीर लोगों के पास जा रही है, भले इस वक्त ये लोग कार्रवाई में हिस्सा ना ले रहे हों, क्या ये तस्वीर के जरिए आगे आने वाले चुनाव को भी साधने की कोई कोशिश हो रही है उर्वशी? जी बिल्कुल, एक रणनीति जो है बिठाई जा रही है या प्लान की जा रही है, एग्जीक्यूट किस तरह से होगी ये देखने वाली बात है। और एक मैसेज भी कहीं ना कहीं पहुंच रहा है कि बहुत ही फर्म है, और ये जो एक उनके हिसाब से एक जो ये ऑथोरिटेरियन रूल है वो चलने नहीं देंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो कहीं ना कहीं एक डाइवर्स ओपिनियंस दिखाई दे रहे हैं अपोजिशन में ही, वो भी एक मैसेज देते हैं कि कौन किसके साथ किस तरह से आगे के आने वाले चुनाव में रहेगा और कितना सपोर्ट करेगा। क्योंकि हम डे 1 से देख रहे हैं कि डे 1 से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है टीएमसी कुछ मीटिंग्स में प्रेजेंट रह रही है, कुछ मीटिंग्स में प्रेजेंट नहीं रह रही है। आज जब फिर से उन्होंने यूनाइटेड अपोजिशन की बात की है तो खास करके कांग्रेस, अगर हम कहें तो कांग्रेस को प्रेजेंट रहना है, या कांग्रेस नहीं चाहती है कि कहीं ना कहीं ये जो है इजी पैसेज ऑफ सारे बिल्स है या कोई अपोजिशन का रोल एब्सेंट ना रहे। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि बाकी के जो अपोजिशन लीडर्स है या पार्टीज है वो कह रही है और वो ये चाह रही है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहे, ताकि गवर्नमेंट को स्ट्रांग मैसेज जाए कि वो इस तरह की जो कार्रवाई है जो मॉनसून सेशन में हुई है, और उसकी कार्रवाई जो चीजें मॉनसून में हुई है उसकी कार्रवाई अगर वो विंटर सेशन में करते हैं तो ये अनडेमोक्रेटिक है। तो एक कैसे समझें आज के दिन को? ऐसे कैसे 2 शब्दों में कुकर समाधान हो जाएगा जी? अगर हम आपसे पूछे आप ये चैनल ताज जिंदगी छोड़ोगे या आप नहीं छोड़ोगे, 2 ही सवाल है, बताओ क्या करोगे आप? जी जी भाई बता दो, मुझे जवाब दे दो, कोई जवाब दे दे। 2 शब्दों में कोई जवाब होता जी है? जी तो में कोई जवाब नहीं होता जी। अच्छा, सरकार से जब बातचीत होगी तो जो चीजें हैं एक बार थोड़ा सा खुल के बता दीजिए कि पॉइंट वाइज बता दीजिए कि क्या क्या बातें रखी। अरे सारी बात नहीं पॉइंट वाइज बताया करते, कुछ लिखत पढ़त में, कुछ बिना लिखत पढ़त क्या वे जी। हाँ, सारी चीजें थोड़ा आती है जी। जब सरकार बैठेगी, सरकार को भी पता और हमें भी पता, आमने सामने जब बैठेंगे बता देंगे। अच्छा, बस 2 चीजें बता दीजिए कि कल जो बैठक हुई थी उसमें जो चीजें हुई होंगी, जो भी बातचीत हुई होंगी, आप क्योंकि बैठक में नहीं थे लेकिन आपने सब कुछ समझा होगा, वहां पर बात की होगी, तो कल जो अंतिम तौर पर हुआ, क्योंकि सभी जगह पर ये उस समय जो चीजें चल रही थी वो ये चल रही थी कि शायद आज जो है कोई ऐलान इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो कल हुआ क्या था मीटिंग में वो थोड़ा बता दीजिए। उन्होंने जो चिट्ठियां भेजी, जो पॉइंट भेजे, वो भेजे यही हम कर देंगे, उस पर ऑब्जेक्शन है। वे मुकदमे कहते हैं पहले धरना उठा लो, जब मुकदमे खत्म करेंगे। हम कह लेंगे पहले मुकदमे खत्म करो जब धरना उठेगा, तो ये भी बड़ा सवाल है जी। अच्छा, जो बीते दिनों कुछ तरह की खबरें आई थी कि हरियाणा के किसान अलग हैं और यूपी के किसान अलग हैं, तो उसको लेकर क्या कोई मतभेद चल रहा है या क्या ना? ये तो मीडिया वाले बताते रहे, पिछले कई महीने से बता रहे हैं जी। कुछ अखबार वाले में बताते रहे, बता रहे, उनका भी काम है जी। और आपने कल कहा कि बहुत तेज गति से आया ये लेटर, तो इस तेज गति के लेटर, तेज हाई स्पीड से आया, बहुत जो कर पहले नहीं था, डले में चिट्ठी बगा देंगे ऐसे हैं जी। हाँ। आखिर में बस मुझे बता दीजिए कि आप कई बार आकलन बताते हैं, आप बताते हैं अंकगणित की बात आप करते हैं, तो आपका अंकगणित क्या कहता है? सरकार कब तक बात कर ये सुधरने के उस पर पढ़ रहे, पाड़ा पढ़ रहे सुधरने का जी। हाँ, सुधर रहे जी, सुधार आ रहा है इनमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि देखिए आज तारीख है 8, तो 8 को लेकर तो नहीं होने का, 8 को नहीं होगा ना, तो तारीख बता दीजिए, कोई तारीख आज नहीं होने का। अगर तारीख 8 है तो आज नहीं होता।
अच्छा, इसका कोई वही बता दीजिए, लॉजिक क्या है? 8 को क्यों नहीं लॉजिक हुआ? क्या पता क्या है लॉजिक? आप बताते हैं लॉजिक अंकल। हाँ, लॉजिक बतावे अंकल। अच्छा, 8 को नहीं होगा तो कौन सी तारीख को होगा, ये तो बता दीजिए। ये तो आज सुधरने के रास्ते पे चलेंगे आज ये। जी। आज तो नहीं होता, सुधरने के रास्ते पे चलेंगे। फिर भी देखिए, देश जानना चाह रहा है, 8 को आपने मना कर एक दिया। दिन में क्या लग रहा हो ना, चिट्ठी का जवाब देंगे वे, जी। चिट्ठी का जवाब देंगे, वे मुलाकात करेंगे नहीं करेंगे, कौन इस ये पूरे सिस्टम की गारंटर कौन होगा? बिना गारंटी के काम चल जाएगा? इसका गारंटर कौन होगा? जी। कल ये किसान सारे चले जाओ, इनको ट्रैक्टर छुटवाना आना यहाँ पे, तो ये किसके पास मांगेंगे? जी जी ये सारी चीजें ये अभी उसमें है नहीं। जी। तो तो बात हो सके कि आज कुछ आया हो, और ये पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा बताएगा, जो वहाँ पे 5 लोगों की कमेटी वो बताएगी कि उनकी हो सके किसी की बात उनकी हुई हो, क्या हुई हो। लेकिन आप सामने आमने की बैठक के बगैर नहीं होगा, ये तो समझ सकते हैं। ये है कि उसमें बैठना चाहिए, बगैर उसके नहीं होगा। और बिल्कुल आखिर में बता दीजिए कि आपने ये कहा था कि कल भी कहा था कि अगर निष्कर्ष निकल जाता है, मान के चलें, तो भी ट्रैक्टर है, बड़ा स्ट्रक्चर है, उसे हटाने में, यहाँ से जाने में भी 8-10 दिन का वक्त लगेगा। तो ये हाँ, तो लगेगा भाई, जितना भी टाइम लगेगा वो तो लगेगा। जी। तो राकेश टिकैत साहब को आप यहाँ सुन रहे थे, उन्होंने तमाम मसलों पर चर्चा की, आज की बैठक में क्या होने वाला है, और जो पहले बैठक होनी है उसमें क्या होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि आज 8 तारीख का दिन है, आज तो समाधान नहीं होगा, लेकिन समाधान की तरफ सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। बढ़ेंगे आगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।